है जो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। मुझे ये जो ना इसका फर्स्ट पार्ट जो है ना, मतलब आप मान लीजिए आधा घंटा आधा पौना घंटा क्या है कि जो जो आप पूरा अकाउंट से पढ़ेंगे ना वो है, जो जो प्रैक्टिकल में आप अकाउंट से पढ़ेंगे सारा वो चीज़ है। तो जब तक आप प्रैक्टिकल कर नहीं लेते तब तक उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाएगी। हम जो कर इसको होना चाहिए ये वाला पार्ट ना, जब सारे प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए ना उसके बाद टीचर्स को कराना चाहिए, लेकिन टीचर्स पहले यूटी में दे देते हैं, इसलिए मेरे को भी कराना पड़ता है। अदरवाइज आपको ये कब करना चाहिए, जब हम प्रैक्टिकल कर लें तब करना चाहिए, जब हम देख लें यार कि यार ये चीज़ होती है, उसको अच्छी तरह फिर थ्योरी बेटर तरीके से अंडरस्टैंड होती है ना। तो ये हमारी एजुकेशन में सिस्टम सही नहीं है कि हम पहले थ्योरी पढ़ाते हैं फिर प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं, बल्कि होना चाहिए पहले प्रैक्टिकल पढ़ाओ फिर उसकी थ्योरी पढ़ाओ। चलो अब करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है तो ख़राब ही। देखो ये जो तुम अकाउंटिंग क्वेश्चन कर रहे थे ना, वो कोई अकाउंट्स नहीं होता, वो तो एक चीज़ कर रहे हो, क्या एसेट वर्सेस लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। होता क्या है अकाउंट्स में ना, अकाउंट्स की लैंग्वेज है डेबिट एंड क्रेडिट। क्या है, हम हर चीज़ डेबिट एंड क्रेडिट के टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज है 1010, ऐसी अकाउंट्स की लैंग्वेज क्या है डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट का लिटरली मीनिंग प्लस माइनस होता है, जो कि हम जनरल चैप्टर में रूल्स और डेबिट क्रेडिट चैप्टर में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम हर चीज़ रिकॉर्ड कैसे करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट के टर्म्स में करते हैं, जिसे बोलते हैं रिकॉर्डिंग। क्या बोलते हैं, ये जो आप अकाउंटिंग क्वेश्चन में रिकॉर्ड कर रहे हो ना, वो रिकॉर्डिंग नहीं है, वो तो हमारी अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग होती है डेबिट एंड क्रेडिट के टर्म्स में। क्या होती है, यानी अकाउंट्स की एक लैंग्वेज है, ठीक है, उसकी जो बेसिक्स है वो है डेबिट एंड क्रेडिट। कहीं के लिए प्लस होता है कहीं के लिए माइनस होता है, वो कैसे सीखोगे तुम जब चैप्टर करोगे। तो हम जो पहला स्टेप होता है कि हम हर सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर लेते हैं, मतलब हम सारी ट्रांजेक्शन डेबिट एंड क्रेडिट के टर्म्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें ना यही पढ़ना है कि अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। प्रोसेस का मतलब होता है कि भैया पूरा आपने पूरे साल भर अकाउंट ना एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि पूरे साल भर चलता है। रियल लाइफ में पूरे साल भर हम अकाउंट लिखते रहते हैं और आखिरी में बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालते हैं जब साल एंड हो जाता है। तो ये प्रोसेस चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है, पूरा कोर्स ही वो प्रोसेस है। 11 का जो अकाउंट्स है वो क्या है, पूरा स्टेप्स हैं कि पूरे साल भर क्या क्या स्टेप्स होते रहते हैं और आखिरी में हम कैसे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, ठीक है। तो जो देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एक अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए, अकाउंटेंट के लिए यही है कि क्या सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। फर्स्ट स्टेप है इस अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने हैं आपको, ठीक है जी। अकाउंटिंग प्रोसेस मतलब स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। जो जो ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है उनको आइडेंटिफाई करो, जो जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उन्हें क्या करो, आइडेंटिफाई करो। दिस इज स्टेप 1 कि हम बिजनेस में क्या क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको आइडेंटिफाई कर लो। जैसे रेंट पे, सैलरी पेड, गुड्स खरीदे, गुड्स बेचे, तो ये सब क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है। क्या है ये, सुन आगे बात। अगला मनी टर्म इज मनी टर्म, मेजरिंग इनटू मनी टर्म। अकाउंट्स हर चीज को अकाउंट्स में एक प्रिंसिपल पढ़ोगे आप चैप्टर 3 में, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। वहाँ पे आप पढ़ोगे मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल में कि हम हर चीज़ रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ मनी के टर्म्स में। जो चीज़ मनी के टर्म्स में मेजर हो सकती है हम उसी को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो चीज़ मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकती है हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो अकाउंट सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है जो मनी के टर्म्स में मेजर हो सकती है, जो चीज़ मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकती उसे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरा एम्प्लॉय को मैं सैलरी दे रहा हूँ 15,000, वो तो रिकॉर्ड होगी, लेकिन वो एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है वो रिकॉर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर मेरा एम्प्लॉय एफिशिएंट है तो मुझे फ़ायदा होगा और इनएफिशिएंट है तो मुझे नुकसान होगा। तो अकाउंट से वही चीज़ें रिकॉर्ड करता है, ये मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल है कि जो चीज़ मनी के टर्म्स में मेजर हो सकती है, मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूँ वो रिकॉर्ड होगा, लेकिन वो एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है बिजनेस में, ये चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती। तो जो भी आपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया उनको मनी के टर्म्स में मेजर, क्योंकि अकाउंट सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड करता है जो चीज़ मनी के टर्म्स में मेजर होती है। अगला स्टेप
मनी की वैल्यू निकाल ली। थर्ड स्टेप क्या होगा? रिकॉर्डिंग। थर्ड स्टेप इज बच्चों रिकॉर्डिंग। अकाउंट्स में मैंने बताया, अकाउंट्स की लैंग्वेज डेबिट एंड क्रेडिट। हम हर चीज़ को डेबिट एंड क्रेडिट के टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे। थर्ड स्टेप है, पहले फर्स्ट स्टेप बिजनेस की ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लेना कि यार ये बिजनेस की ट्रांजेक्शन हुई है, परचेज इतनी हुई है, सेल्स इतनी हुई है, रेंट इतना पे किया, सैलरी इतनी पे की, उन सबको मनी टर्म्स में कितने रुपए की चीज़ें हैं वो। उसके बाद थर्ड उनको रिकॉर्ड करो। रिकॉर्डिंग जो होती है अकाउंट्स में कैसे होती है? एक बुक दो तरीके से रिकॉर्डिंग होती है, और जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो कैसे होती है? डेबिट एंड क्रेडिट के टर्म्स में होती है। कैसे होती है? जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज 10 है, ऐसे अकाउंट की लैंग्वेज डेबिट एंड क्रेडिट है। वो आप सीखोगे धीरे धीरे जब चैप्टर्स में पढ़ोगे। यानी रिकॉर्डिंग के ऊपर 2 चैप्टर्स हैं। रिकॉर्डिंग भी बच्चों 2 तरीके से होती है। रिकॉर्डिंग 2 तरीके से होती है। कैसे होती है? रिकॉर्डिंग करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है बैलेंस मेथड और एक क्या होता है? टोटल मेथड। रिकॉर्डिंग करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है बैलेंस मेथड और एक क्या होता है? बैलेंस मेथड और टोटल मेथड। जो बैलेंस मेथड होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं? एक बुक जो अकाउंटिंग क्वेश्चन में कर रहे हो ना प्लस माइनस, बस प्लस माइनस की जगह क्या हो जाएगा? होगा वही चीज़ जो हो रहा है, बस वहाँ सिस्टम बदल जाएगा। उसकी लैंग्वेज में रिकॉर्ड करना होगा। डेबिट एंड क्रेडिट की लैंग्वेज में रिकॉर्ड करना होगा और कुछ नहीं होगा बैलेंस मेथड में। बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, वो क्या फॉलो करते हैं? टोटल मेथड फॉलो करते हैं। ऐसी वाले से किराने की स्टोर है भूषण स्टोर, उसकी एक ही दुकान है, वो क्या फॉलो करेगा? बैलेंस मेथड। यहाँ पे कृष्णा 37 भी है और वो कौन सा खुला है अभी? राज मंदिर भी खुला है। वो क्या, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, वो क्या फॉलो करेगा? टोटल मेथड फॉलो करेगा। यानी सीधी सी बात है, जिसकी एक ही दुकान है ठीक है, वो बैलेंस मेथड फॉलो करेगा। जिसके चेन ऑफ स्टोर्स हैं, जैसे राज मंदिर प्रशांत विहार में भी है और बहुत जगह है, और कृष्णा 37 भी है डीसी चौक में, और उसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या फॉलो करेगा? टोटल मेथड फॉलो करेगा। ठीक है, टोटल मेथड में क्या होता है? लार्ज बिजनेसेस क्या करते हैं? एक ही बुक बनाते हैं सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, जनरल बुक। ठीक है, ये तो जनरल चैप्टर एक चैप्टर है। जनरल हमारे चैप्टर का नाम है, अगर आपने देखना इंडेक्स पे देखना, अगर बुक खरीदी है तो जनरल एक चैप्टर नाम है। वो कैसे वो रिकॉर्ड होता है वहाँ पे हम सीखेंगे। यहाँ पे जो बड़े बिजनेसेस होते हैं, जनरल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 बुक्स बनाते हैं ये। स्मॉल बिजनेस एक ही बुक बनाते हैं, और जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो कितनी बुक्स बनाते हैं? 6। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, जनरल प्रॉपर। कैश बुक में कैश आना और जाना रिकॉर्ड होता है, कहाँ से कैश आ रहा है और कहाँ से कैश जा रहा है। यानी कि आप कह लो कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है यहाँ पे। क्या रिकॉर्ड होती है? कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फीस आई तो इस बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी। किसी को मैंने अपने सैलरी पे की, पैसा जा रहा है तो यहाँ रिकॉर्ड होगा। यानी यहाँ पे जहाँ से पैसा और जहाँ से पैसा जा रहा है वो इसके अंदर रिकॉर्ड होता है।
आप लोगों ने मुझे फीस दी तो कैश आया तो इसकी बुक में रिकॉर्ड होगा, मैंने एम्प्लॉय को सैलरी दी यहाँ रिकॉर्ड होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया यहाँ रिकॉर्ड होगा। कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है यहाँ पे, क्या रिकॉर्ड होती है? कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स। क्या जहाँ से कैश आ रहा है, जिन कारणों से कैश आ रहा है और जिन कारणों से कैश जा रहा है वो सब रिकॉर्ड होंगे। एक्सपेंसेस के कारण कैश जा रहा है तो रिकॉर्ड होगा, रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, जो पे हो रहा है ना वो सब यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। जहाँ जहाँ से पैसे, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, सब यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। कैश वाली ट्रांजेक्शन और बैंक वाली ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड होती है। समझ आ गया बच्चों? आगे चलते हैं। अगर हम परचेज बुक की बात करें तो परचेज बुक क्या होता है? परचेज बुक में ना, हाँ जी, नहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था, अकाउंटिंग क्वेश्चन के टाइम पे बताया था कि वर्ड गुड्स के लिए यूज, गुड्स पूरे अकाउंट में कहीं यूज़ नहीं करना। या अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्या यूज़ होता है। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज वर्ड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? द वर्ड परचेज इज ओनली यूज फॉर गुड्स। द वर्ड परचेज ये जो है ना गुड्स के लिए, और गुड्स कहीं नहीं यूज़ करना। अगर आप गुड परचेज करते हो तो परचेज यूज़ करते हैं वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैंने चेयर खरीदी, क्या मैं इसके लिए परचेज वर्ड यूज़ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। पूछो क्यों? क्योंकि मेरी गुड्स नहीं है। परचेज वर्ड अकाउंट में किसके लिए यूज़ होता है? ओनली गुड्स के लिए। किसके लिए यूज़ होता है? ये जो चार वर्ड, ये सेल्स, परचेज, रिटर्न, ये सिर्फ गुड्स के लिए यूज़ होंगे। अगर आपने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे, यहाँ पे क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होती है बच्चों। क्या रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। बच्चों अगर कैश परचेज ऑफ गुड्स है तो वो कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगी? कैश परचेज ऑफ गुड्स है तो कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगी? जब गुड्स परचेजिंग कैश करते हैं तो कैश जाता है, कैश, तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। कहाँ रिकॉर्ड होगी? लेकिन अगर मैंने उधार में गुड परचेज फ्रॉम राम किया, गुड परचेज फ्रॉम, तो ये इस बुक में रिकॉर्ड होगी। और मैं बता दूं ये चारों बुक्स गुड्स के लिए हैं। ये चारों बुक्स क्या है? क्रेडिट के लिए। ये चारों के लिए क्या है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए। किसके लिए? ये चारों बुक्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए और गुड्स के लिए। दो चीज़ें याद रखनी है। ये चारों बुक्स किसके लिए? एक तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए और दूसरी किसके लिए? गुड्स के लिए। यहाँ पे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होती है। सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड होगी? सेल्स ऑफ गुड्स। क्या रिकॉर्ड होगी? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होगी। परचेज रिटर्न में क्या रिकॉर्ड होगा? अगर हमने गुड्स किसी खरीदे हैं, अगर हमने किसी गुड्स खरीदे और वो वापस कर दिए जाएं तो वो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा। ऐसे अगर हमने गुड्स किसी को बेचे थे, उसने हमें वापस कर दिए तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा। कहाँ रिकॉर्ड होगा? सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा। और जो ट्रांजैक्शंस कहीं नहीं आएगी वो कहाँ रिकॉर्ड होगी? जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। जो ट्रांजैक्शन कहीं नहीं आएगी वो कहाँ रिकॉर्ड होगी? जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। जैसे एग्जांपल, जनरल प्रॉपर में क्या रिकॉर्ड होता है? जनरल प्रॉपर में क्या रिकॉर्ड होता है? देखो, जो मैंने ना चेयर्स खरीदी, फर्नीचर, मेरे लिए चेयर इज नॉट अ गुड्स, चेयर इज नॉट अ गुड, ठीक है ना, तो मैंने उधार पे खरीदी चेयर। चेयर इज माई एसेट। अगर मैं एसेट उधार पे खरीदता हूँ तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? जनरल में रिकॉर्ड होगा। कहाँ रिकॉर्ड होगा? यानी कि नो, जो अदर गुड्स की ट्रांजेक्शन में नहीं है और कैश ट्रांजेक्शन में नहीं है वो कहाँ रिकॉर्ड होगी? जनरल में रिकॉर्ड होगी। कहाँ रिकॉर्ड होगी? ठीक है। अरे बेटा मैं ये बता रहा था कि अकाउंट्स में ना हमें जो आप कर रहे हो अकाउंटिंग क्वेश्चन में वो अकाउंट्स नहीं है। अकाउंट्स में ना क्या होता है? पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। हम पता लगाते हैं कौन कौन सी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, गुड परचेज, गुड सोल्ड। तो फर्स्ट स्टेप होता है, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रोसेस। इसे क्या कहते हैं? अकाउंटिंग प्रोसेस। स्टेप्स, अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है? बिजनेस की ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लेना। क्या कर लेना? हाँ, कि क्या क्या बिजनेस की ट्रांजेक्शन है, कि हमने रेंट पे किया है, सैलरी पे किया, गुड परचेज किया, गुड सेल किया। दूसरा स्टेप होता है उनको मनी के टर्म्स में मेजर कर लेना कि रेंट कितना पे किया, 10,000 का, गुड्स कितने खरीदे, 1 लाख रुपए के। समझ आ गया? मनी के टर्म्स में मेजर कर लेना। अकाउंट सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है जो मनी के टर्म्स में मेजर हो सकती है। जो चीज़ें मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकती वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो सकती। जैसे मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता हूँ वो तो रिकॉर्ड होती है, लेकिन वो एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं होती, हालांकि वो भी चीज़ बिजनेस को इफेक्ट करती है। तीसरा स्टेप क्या है बेटा? रिकॉर्डिंग। अकाउंट्स में ना, अकाउंट्स की लैंग्वेज है डेबिट एंड क्रेडिट। क्या है? वो जो अकाउंटिंग वैसे कर रहे हो ना वो नहीं है अकाउंट्स, वो तो हम एक ऐसी चैप्टर है बस। हमारे जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है 1010, अकाउंट्स की लैंग्वेज क्या होती है? डेबिट एंड क्रेडिट। हम हर चीज़ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट एंड क्रेडिट में। रिकॉर्डिंग करने के 2 तरीके होते हैं बेटा। रिकॉर्डिंग करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका क्या है? बैलेंस मेथड, और एक तरीका क्या है बेटा? टोटल मेथड।
बैलेंस मेथड कौन फॉलो करता है? स्मॉल बिजनेस फॉलो करते हैं। कौन फॉलो करते हैं? और लार्ज टोटल मेथड कौन फॉलो करता है? लार्ज बिजनेस फॉलो करते हैं। समझ आ गई बात? बैलेंस मेथड में एक ही बुक बनती है। बैलेंस मेथड में क्या बनती है? एक ही बुक बनती है, जिसे बोलते हैं जर्नल बुक। क्या बोलते हैं? इसके अंदर ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है किस टर्म्स में? समझ आ गई बात? डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स की लैंग्वेज है। प्लस माइनस की जगह डेबिट क्रेडिट करते हैं, वो लैंग्वेज आप सीखोगे आगे के चैप्टरों में। यानी कि इस चैप्टर में क्या है, जो हमें आगे पढ़ना है ना, वो सब कुछ पढ़ा दिया जा रहा है। मतलब एक तरह समरी दी जा रही है तुमने कि इस तुम्हारे कोर्स में है क्या क्या। समझ आ गई बात? एक दूसरा मेथड होता है टोटल मेथड। ये लार्ज बिजनेस फॉलो करते हैं। ये 6 बुक्स बनाते हैं। कितनी बुक्स बनाते हैं? 6 बुक्स। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। कैश बुक में कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। कैश बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है? कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। ये जो 4 ट्रांजेक्शन, ये जो 4 बुक्स हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, इसके अंदर गुड्स से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। क्या आती हैं? अगर आपने गुड्स परचेज किया तो इस बुक में आएगी, लेकिन क्रेडिट पे होना चाहिए। अगर आपने गुड्स बेचा तो इसमें आएगा क्रेडिट सेल्स होनी चाहिए, गुड्स की क्रेडिट सेल्स होनी चाहिए। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, अगर हमने गुड्स रिटर्न कर दिए, खरीद कर वापस कर दिए क्रेडिटर को, तो वो यहाँ आ जाएगा। डेटर ने हमें गुड्स वापस कर दिए तो यहाँ सेल रिटर्न बुक में आ जाएगा। जो ट्रांजेक्शन कहीं पे भी नहीं आती वो कहाँ आती है? जर्नल प्रॉपर में आती है। कहाँ आती है? तो वो जो आजकल जो थ्योरी आ रही है वो क्या आ रही है? ऑब्जेक्टिव टाइप आती है थ्योरी पेपर में। हमारे टाइम पे आता था एक्सप्लेन स्टेप्स, तुम्हारे टाइम पे ना ऐसे नहीं आती, ऑब्जेक्टिव टाइप की थ्योरी आती है, 1-1 मार्कर याद आती है। तुमसे पूछा जाएगा कैश, आप बताओ अरम, गुड्स सोल्ड इन कैश, मान लो हमने गुड्स सोल्ड किए 10,000 वाले 20,000 में इन कैश, कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। अगर ने हमने ना परचेज गुड्स फ्रॉम राम, कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा? परचेज बुक में। गुड्स सोल्ड टू श्याम, सेल्स बुक में। ठीक है, अब क्या हुआ, हम जो गुड्स खरीदे थे ना राम से, हमने रिटर्न कर दिए राम को। किसको वापस कर दिया? गुड्स रिटर्न कर दिए राम को, तो कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा? परचेज रिटर्न में। हमने शाम को गुड्स बेचे थे, उसने रिटर्न कर दिया हमें, सेल्स रिटर्न बुक में। समझ आ गई बात? अच्छा, हमने मशीन खरीदी कैश में, हाँ कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। हमने बेटा मशीन खरीदी राम से यानी कि उधार में, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? तो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये 4 बुक्स गुड्स की हैं। ये 4 बुक किसकी हैं? गुड्स की हैं। जो ट्रांजेक्शन गुड्स से रिलेटेड है वो या तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगी या यहाँ रिकॉर्ड होगी। यहाँ के लिए क्रेडिट होना जरूरी है, यहाँ के लिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये जो 4 बुक है ये क्रेडिट की है। किसके लिए है? क्रेडिट और गुड्स के लिए है। और ये जो कैश बुक है वो कैश आना और जाना रिकॉर्ड करती है। क्या रिकॉर्ड करती है? कैश जाना, और जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, सब इसमें रिकॉर्ड होगा। रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, यहाँ रिकॉर्ड होगा। कैश सेल्स, गुड्स सोल्ड इन कैश, यहाँ रिकॉर्ड होगा। गुड्स सोल्ड इन कैश यहाँ रिकॉर्ड होगा। गुड परचेज इन कैश यहीं रिकॉर्ड होगा। समझ आ गई बात? इवन अगर गुड्स भी हैं तब भी यहीं पे आ जाएंगे। अगर कैश है तो गुड्स है और कैश है यहीं आएंगे, एसेट है और कैश है यहीं आएंगे। लेकिन अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो गुड्स वाली यहाँ आएंगी और अगर एसेट वाली यहाँ आएगी। समझ आ गई बच्चों बात? तो आपको जो 1 मार्कर में क्वेश्चन जो आएगा वो यही पूछ लेंगे। एनके विरोधिया में तो यही पूछा जाता है कि भैया बताओ ये वाली ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगी, आपसे पूछ लिया जाता है। हालांकि मैं बताऊँ अगर तुम प्रैक्टिकल कर लो तो तुम्हें बहुत ही आसान चैप्टर लगेगा। ये थ्योरी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल अगर हम कर लें तो हमें प्रैक्टिस हो जाती है, तो ये थ्योरी करने की जरूरत नहीं। लेकिन ऑब्वियसली वो पहले वो पढ़ाते नहीं, प्रैक्टिकल पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, इसलिए हमें बतानी पड़ती है। आगे चलते हैं बच्चों। तो ये है कि अकाउंट में पहला स्टेप होता है सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेना। एक तरह रिकॉर्डिंग पता है क्या है? अगर मैं इसकी कंपेयर करूँ जनरल बुक में, तुम लोग अभी तो बैग इतना भारी लेकर जाते हो, कॉलेज में तुम्हें देखा है बच्चों को जाते हुए, कभी भारी बैग होता है उनका, वो कैसे जाते हैं? एक रजिस्टर लेके, वो भी कभी वो भी एक पेज ले जाते हैं। मैं जब जाता था कॉलेज में सिर्फ एक रजिस्टर लेकर जाता था। वो क्या करते हैं, सारे सब्जेक्टों का काम एक ही रजिस्टर में कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सारे रजिस्टर का काम एक ही कर लेते हैं। तो समझ लो जनरल क्या है, सारे सब्जेक्टों का काम, मतलब जो जितने हमारे सारी ट्रांजेक्शन है उसे एक ही जगह रिकॉर्ड कर लिया जनरल। ठीक है, जनरल के बाद अगला स्टेप है बेटा, हमने 3 स्टेप्स कर लिए। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन बिजनेस ट्रांजेक्शन, दूसरा स्टेप है मेजर इनटू मनी टर्म, तीसरा स्टेप क्या है? रिकॉर्डिंग। चौथा स्टेप क्या होता है बेटा अकाउंट्स में? लार्ज स्केल
देख बेटा, जहाँ पे ना बल्क में काम होता है ना, तो एक रजिस्टर से काम नहीं चलता ना, तो सारी मिक्स हो जाएगी, ढूंढता रह जाएगा, क्योंकि उनकी ट्रांजेक्शन एक ही दिन में लाखों ट्रांजेक्शन हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर ढूंढने लगेगा ना तो मिलेगी नहीं ट्रांजेक्शन, कोई ट्रांजेक्शन ढूंढनी पड़ गई तो मिलती नहीं है। आजकल तो खैर सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया, वो तो कंप्यूटर पे क्लिक करो सब कुछ आ जाता है, लेकिन ये जब सिस्टम बना था कंप्यूटर नहीं था। लेकिन अब वो जो मैनुअल सिस्टम होता था कंप्यूटर, तो आपको पता है कंप्यूटर की फ़ायदा क्या है, वो तो फटाफट सेकंड्स में कर देता है काम। लेकिन जब सोचो, जब कंप्यूटर नहीं हुआ करता था तो ये रजिस्टर तब हेल्पफुल करते थे, तो एक ही रजिस्टर में सब कुछ करेगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए उन्होंने अलग अलग लार्ज बिजनेस के लिए अलग अलग बुक बना दी, ठीक है। अब अभी कंप्यूटर कर देता है, बस कंप्यूटर को सेकंड्स में कर देता है। अब मैं आपको बताऊं, सिर्फ आपको ना पहले तो सब कुछ सारे स्टेप अच्छी तरह आने होते थे, अब जो कंप्यूटर आने की वजह से हमें यहाँ तक आना चाहिए, बस रिकॉर्डिंग तक। आगे के स्टेप सारे क्या कर देता है, रिकॉर्डिंग हमें करनी होती है कंप्यूटर में, आगे के स्टेप्स कंप्यूटर खुद कर देता है, हमारा काम है ही नहीं आगे का काम कंप्यूटर है। लेकिन कंप्यूटर भी एक मशीन है, वो ख़राब हो सकती है, तो पता तो होना चाहिए ना, कंप्यूटर हमने ही बनाया, हमने ही सॉफ्टवेयर बनाया, तो अल्टीमेटली पता तो होना चाहिए सॉफ्टवेयर कैसे बनाया, ठीक है। तो मतलब कई बच्चे मेरे से पेरेंट्स पूछते हैं कि कॉमर्स में स्कोप क्या है, भाई कॉमर्स विद आईपी, जो आईपी लेते हैं, कई बच्चे पूछते हैं मैथ्स ले रहे हैं आईपी ले रहे हैं तो क्या करेंगे। तो जो लोग मैथ्स नहीं लेते हैं आईपी लेते हैं, वो भैया आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो कॉमर्स से रिलेटेड। जिन लोगों ने ये कॉमर्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाए हैं, टैली, बीजी, क्योंकि सारी अकाउंटिंग इस पे होती है आजकल, टैली या बीजी पे होती है, आजकल कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी बनते हैं, तो ऑब्वियसली वही लोग बना पाएंगे ना जिन्हें कॉमर्स की नॉलेज होगी और आईपी की नॉलेज होगी, वही तो ऐसे सॉफ्टवेयर बना पाएंगे। सॉरी, स्टेप नंबर 4 है बेटा क्लासीफाइंग। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासीफाइंग। ये लो बेटा थ्योरी के नोट्स हैं, जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, जो समझा रहा हूँ सब इसमें है, ठीक है। मतलब किसी के रजिस्टर मैंने पिछले साल जिस बच्चे ने नोट किया था वो फोटोशॉट करा दिया मैंने। हाँ जी बेटा, क्लासीफाइंग, व्हाट इज द, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्लासीफाइंग। देखो जो आपने ना सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी, हम जनरल की बात कर रहे हैं, सारी ट्रांजेक्शन एक जगह रिकॉर्ड कर दी। आपके जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट 5 है, कौन कौन से, अभी मान लो अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, किसी का मैथ्स होगा, किसी का आईपी होगा, इंग्लिश है, और क्या रह गया, बिजनेस स्टडीज। तो बच्चे यहाँ पे ना रिकॉर्डिंग में आपने सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन अकाउंट्स के जो सब्जेक्ट होते हैं वो 5 होते हैं। हमारे जो अकाउंट्स के जो सब्जेक्ट है वो 5 है, क्या, एसेट्स, हमें जो हेड है अकाउंट्स में वो ये है, एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, और क्या बेटा, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। अकाउंट्स में इनकम्स को रेवेन्यूज बोलते हैं और खर्चों को खर्चे भी बोलते हैं, एक्सपेंस। यानी कि हमारी चीज़ें 5 हेड्स हैं हमारे अकाउंट्स में, मेनली 5 हेड होते हैं। अकाउंटिंग मिशन में आपने 3 लिए हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंसेस सुने हैं आपने, रेवेन्यू मतलब इनकम, एक्सपेंसेस। जिस तरह से आपके सब्जेक्ट 5 है, अकाउंट्स में 5 सब्जेक्ट होते हैं, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। पहले आपने सारी ट्रांजेक्शन एक जगह रिकॉर्ड कर दी। अब ना हमें ना क्या करना है, हमें ये पता लगाना है, हम जो क्लासीफाइंग में करते हैं, ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन, ग्रुपिंग द सेम ट्रांजेक्शन अंडर वन हेड। क्लासीफाइंग मीन्स ग्रुपिंग द सेम ट्रांजेक्शंस अंडर वन हेड, ग्रुपिंग द सेम ट्रांजेक्शंस अंडर वन हेड, that is making ledger, that is making ledger is classifying। एक नंबर का क्वेश्चन बच्चों कि what is classifying। बच्चों आपने सारी ट्रांजेक्शन एक जगह रिकॉर्ड कर दी जनरल में, रिकॉर्डिंग स्टेप 3 था। उसके बाद हमें ना इनकी क्लासीफाइंग करनी है। क्लासीफाइंग मतलब ग्रुपिंग करनी है। क्या करनी है कि भैया जो ट्रांजेक्शन, मान लो फॉर एग्जांपल गुड्स की, फॉर एग्जांपल हमने एसी खरीदा, तो जितने एसी खरीदे उसको ग्रुपिंग करने के, इस साल हमने कितने एसी खरीदे उसकी वैल्यू एक ही जगह रिकॉर्ड करनी है, ताकि मुझे पता चल सके साल के एंड में मेरा टोटल एसीज कितने हैं, उसकी वैल्यू कितनी है। मैंने जितनी चेयर्स खरीदी साल के एंड में मुझे पता चल सके मेरा टोटल चेयर्स कितनी है। मुझे पता चल सके कि मेरे साल के एंड में मेरे डेटर्स कौन कौन है। मुझे पता चल सके साल के एंड में मेरे क्रेडिटर कौन कौन है। तो यानी कि हम क्या करते हैं, अगला क्लासिफाइंग से अगला स्टेप ग्रुपिंग द सेम ट्रांजेक्शन, जो सेम ट्रांजेक्शन है उन्हें ग्रुप किया जाता है अंडर वन हेड, दैट इज मेकिंग लेजर्स, दैट इज मेकिंग। तो एक बार मेरे साथ बोलो जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफाइंग, 1 मार्कर क्वेश्चन।
लेकिन वो एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। हालांकि ये चीज़ भी मेरे बिजनेस को इफेक्ट डालती है। अगला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग। अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करने के दो तरीके होते हैं बेटा, एक होता है स्मॉल बिजनेस और एक होता है लार्ज बिजनेस के लिए। स्मॉल बिजनेस के लिए कौन सा मेथड है? बैलेंस मेथड। लार्ज बिजनेस के लिए कौन सा मेथड है? टोटल मेथड। बैलेंस मेथड में एक ही बुक बनती है जिसे क्या बोलते हैं? जनरल बुक। क्या बोलते हैं? जिसमें सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंट्स की लैंग्वेज है डेबिट एंड। उसके बाद एक और बुक बनती है टोटल मेथड में। टोटल मेथड में क्या होता है? टोटल मेथड में आपकी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और जनरल प्रॉपर। जनरल कैश बुक में कैश और बैंक आना जाना रिकॉर्ड होता है। परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होती है। सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होती है। परचेज रिटर्न बुक में आपकी जो हमने गुड्स जो परचेज किए थे अगर हमें पसंद नहीं आया तो वापस कर दिए, रिटर्न टू क्रेडिटर कर दिए तो वो रिकॉर्ड होगा। सेल्स रिटर्न बुक में अगर किसी डेटर ने हमें रिटर्न कर दिया तो वो रिकॉर्ड होगा। और जो ट्रांजेक्शन कहीं रिकॉर्ड नहीं होती वो जनरल में रिकॉर्ड हो जाती है, जैसे एसेट परचेज ऑन क्रेडिट, एसेट सोल्ड ऑन क्रेडिट, रेंट आउटस्टैंडिंग क्योंकि उसमें कैश नहीं आ रहा, एक्रूड इनकम क्योंकि उसमें भी कैश नहीं आया। तो ये सारी ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड हो जाएंगी? जनरल में। उसके बाद है जो क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग द सेम ट्रांजेक्शन अंडर वन हेड। 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफाइंग? ग्रुपिंग द सेम ट्रांजेक्शन अंडर वन हेड, दैट इज मेकिंग लेजर। ठीक है जी। इसके अंदर हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग कहाँ पे, कौन सी कहाँ पे ग्रुपिंग करते हैं? ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, कॉमन ट्रांजेक्शन ग्रुप कर देते हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। ग्रुपिंग द सेम ट्रांजेक्शन अंडर वन हेड, दैट इज मेकिंग लेजर, इज कॉल्ड क्लासिफाइंग, इज कॉल्ड। अगला स्टेप है जो स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 है समराइजिंग। स्टेप नंबर 5 है समराइजिंग। मुझे फर्स्ट टर्म में ना क्लासिफाइंग तक आता है बस। फर्स्ट टर्म में आप कहाँ तक पढ़ोगे? क्लासिफाइंग का बस पहला स्टेप पढ़ोगे बस। सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, सॉरी समराइजिंग का बस पहला स्टेप पढ़ोगे। सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप आप आगे का और सेकंड टर्म में, यानी कि फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पे समराइजिंग में, समराइजिंग कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। समराइजिंग कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। समराइजिंग का मतलब क्या होता है? जब तुमने पूरा चैप्टर पढ़ा तो वह टीचर कहती होगी ना समरी बनाओ। है जो समराइजिंग कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। क्या क्या आता है जो समराइजिंग में? पहला क्या है? ट्रायल बैलेंस बनाना। उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। जो मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग क्वेश्चन में बैलेंस शीट, ये वही है। यानी कि मैंने कहा था ना वो आपको पागल बना रहे हैं बैलेंस शीट अभी सिखाकर। बैलेंस शीट लास्ट मूवी का लास्ट सीन दिखा रहे हैं। तो बेटा वो बैलेंस शीट कैसे बनती है? ऐसे नहीं बनती है बैलेंस शीट। ये स्टेप्स करने के बाद बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, मतलब पहले करो रिकॉर्डिंग, फिर करो क्लासिफाइंग, फिर बनाओ